उस रात आसमान सिर्फ बरस नहीं रहा था, जैसे किसी गरीब की आखिरी उम्मीदों को कुचलने उतरा हो। गांव के किनारे मिट्टी और टीन से बनी एक टूटी झोपड़ी में एक 12 साल का लड़का अपनी मां का हाथ पकड़े बैठा था। बिजली चमकती है। रवि, डर मत बेटा, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। माँ, अगर छत गिर गई तो? लेकिन उस रात तूफान सिर्फ छत नहीं उड़ा रहा था, वो रवि की जिंदगी बदलने वाला था। रवि गांव का सबसे गरीब लड़का था। पिता सालों पहले शहर गए, फिर कभी लौटकर नहीं आए। माँ दूसरों के घर काम करती थी और रवि स्कूल के बाद खेतों में मजदूरी करता था। धूप में तपता खेत, रवि कीचड़ में नंगे पैर धान लगा रहा है। ओए रवि, हाथ तेज चला। आज काम पूरा नहीं हुआ तो पैसे कटेंगे। जी मालिक। तभी तेज हवा चलती है। खेत के किनारे की झाड़ियों में कुछ फंसा हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसी पल रवि की नजर एक पुराने बैग पर पड़ी और उसे नहीं पता था कि उस बैग के अंदर छुपा था उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान। एक गरीब लड़के के सामने पहली बार किस्मत खड़ी थी, लेकिन किस्मत कभी अकेले नहीं आती। अचानक पीछे से आवाज आती है, वो बैग मेरा है। रवि डरकर पीछे मुड़ता है। एक घायल बूढ़ा आदमी, भीगा हुआ, कांपता हुआ। बेटा, वो पैसे मुझे वापस दे दो। रवि देना चाहता था, लेकिन तभी उसे मां की टूटी झोपड़ी याद आई। दवाई, भूख, फटे कपड़े, और पहली बार उसके मन में लालच पैदा हुआ। रवि, ये पैसे कहां से आए? मुझे रास्ते में मिले। बेटा, किसी का हक मत रख। गरीब की बद्दुआ बहुत भारी होती है। लेकिन उस रात रवि सो नहीं पाया। हर बिजली की आवाज पर उसे लगता कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ठक ठक ठक। रवि डर कर उठता है। दरवाजे के बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर एक पर्ची पड़ी थी। रवि खोलता है। उसमें लिखा था, जो तुम्हारा नहीं वो तुम्हारे पास ज्यादा देर नहीं रहेगा। रवि ये सब देखकर डर गया और उसे रात भर नींद नहीं आई और रात भर रवि परेशान रहा। उस रात रवि बार बार उन पैसों को देख रहा था। इतने पैसे जितने उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। और रवि मन ही मन सोच रहा था, इन पैसों से मां का इलाज हो सकता है। हम नई छत बना सकते हैं और सुखी सुखी जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन क्या यह सही होगा? रवि ये सब सोच ही रहा था कि उसकी मां बोली, बेटा, जो चीज हमारी नहीं होती वो कभी सुख नहीं देती और ज्यादा देर तक नहीं रहती है। ये सब सुनकर रवि चुप हो गया। रवि कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक तरफ गरीबी थी और दूसरी तरफ उसका ईमान। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन रवि नहीं जानता था कि उस बैग को ढूंढते हुए कुछ लोग गांव तक कभी ना कभी जरूर आएंगे। लेकिन वो उस पैसे से वो सही से अपना जीवन यापन करने लगा और खुशी खुशी रहने लगा।